दोस्तों, मनोरंजन के नाम पर समाज में गंदगी फैलाने वालों को सिंगर बी प्राक ने आईना दिखाया है। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा, इन सबको क्या बोला सिंगर बी प्राक ने और पॉडकास्ट में जाने से इनकार कर दिया। यह जानकारी दी, खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। पूरा बयान आपको सुनाएंगे। दोस्तों, अच्छी बात है कि बॉलीवुड वालों ने एक स्टैंड लेना शुरू किया है। हालांकि कुछ लोग ही बोले हैं, बड़े बड़े स्टार चुप हैं क्योंकि नैतिक साहस नहीं है इस पर बोलने का। जब बॉलीवुड खुद गंदगी परोसता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कैसी कैसी गंदगी परोसी जा रही है। आज हम गुस्से में हैं कि माता पिता को लेकर रणवीर अलाहाबादिया ने गंदी बात बोल दी, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस रिश्ते की मर्यादा रखी गई है। सास बहू, जेठ बहू, तेवर भाभी, सास दामाद, जीजा साली, हर रिश्ते को लेकर इतनी अश्लीलता आपको इन सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है जो धड़ल्ले से चल रही है और सरकार आंख मूंदे बैठी है। अगर इस घटना से सबक लेना है तो ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इन सब के खिलाफ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। जब तक आप कोई बड़ा स्टैंड नहीं लेंगे तब तक ये लोग ऐसे ही गंदगी फैलाते रहेंगे। दोस्तों, माना कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन एक्शन इस मामले में जरूर होना चाहिए क्योंकि भारतीय संस्कृति को भी हमें बचाना है। दोस्तों, ये गुस्सा जबरदस्ती संस्कृति का ध्वजवाहक बनने की बात नहीं है। कई लोग हो सकता है इनके बचाव में भी आ जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस तरह का कंटेंट बंद होना चाहिए। यह कंटेंट अपराध को जन्म देता है। जब आप ऐसी वेब सीरीज देखते हैं, युवाओं का दिमाग विकृत होता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। हर चीज का आपस में कनेक्शन है। साधारण सी बात है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम भारतीय संस्कृति के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे देश में चाहे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, सबकी संस्कृति में रिश्तों की मर्यादा को सबसे ऊपर रखा गया है और बॉलीवुड या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की गंदगी परोसने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और अच्छी बात यह है कि बी प्राक जैसे लोगों ने बोलना शुरू किया है। बी प्राक ने रणवीर अलाहाबादिया और बाकी लोगों को लेकर क्या कहा, अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो। इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए।
ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। तो सिंगर बी पराग कहते हैं ना ये कॉमेडी है ना क्रिएटिविटी है, ये सरासर फुहड़ता है, शॉर्टकट रास्ता है पैसा कमाने का, व्यूज पाने का, युवाओं का दिमाग गंदा करने का, जो भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक हो गया है। दोस्तों आज इस पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। एक समाज के तौर पर हमें सीखने की जरूरत है इस एपिसोड से। ऐसे लोगों को हीरो बनाना बंद करिए जो किसी भी फील्ड में गालियों वाला कंटेंट परोसते हैं। दोस्तों इसके अलावा सरकार अगर वाकई गंभीर है तो इसको रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक आध यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करा दीजिए, सब बनाना बंद कर देंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो ऐसी गंदगी परोसता है उसको बंद करा दीजिए, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अच्छा कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है कुछ लोग डिफेंड करने भी आ जाए कि भैया देखते हैं तो दिखाते हैं, फिल्में तो समाज का आईना होती हैं, कंटेंट देखते हैं तो ये लोग बना रहे हैं, इनकी गलती क्या है? देखने वालों की गलती है। ये सब फालतू बकवास बात है। जब आप लगातार इस तरह का कंटेंट दिखाएंगे युवाओं के ब्रेन पर असर पड़ता है, सोच विकृत होती है। रिश्तों की मर्यादा जब आप कंटेंट में टूटते देखेंगे तो युवाओं का दिमाग खराब होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि संस्कृति बर्बाद होती है। 5 साल 10 साल 20 साल लगातार फुहड़ता बढ़ती चली जाएगी तो भारतीय संस्कृति, भारत की महान संस्कृति कहीं विलुप्त हो जाएगी। तब हम पूरी तरह वेस्टर्न कल्चर में ढल जाएंगे जहां रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं, फुहड़पना ही युवाओं में एक क्रेज का विषय बन जाएगा। अपने आप को कूल डूड दिखाने के लिए इस तरह की बातें की जाएंगी, गाली देना ही मॉडर्न होना हो जाएगा और उसी तरफ हमारा समाज जा रहा है। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, ये सारा जो एपिसोड हुआ है ये आईना दिखाता है। एक समाज के तौर पर, एक सरकार के तौर पर हमें एक निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है, वरना 2 दिन 4 दिन बातें करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि इन तमाम प्लेटफॉर्म पर बैन नहीं लगाया जाएगा। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं जो सिंगर बी पराग ने बात बोली? हम कहते हैं कि भारत के युवाओं को बर्बाद होने से बचाने के लिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सरकार को इस मामले में कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।